प्रिय साथियों, अभी अभी एक कमेंट्स में हमसे हमारे किसी भक्त ने एक गूढ़ प्रश्न पूछा है कि क्षर कौन है और अक्षर कौन है और परम अक्षर कौन है। इस परम गूढ़ प्रश्न पर ये उत्तर मैं ये जिज्ञासा शांत कर रहा हूँ। क्षर अक्षर अर्थात जो क्षय से युक्त हैं, जो क्षणभंगुर हैं, जो सकाम कर्म युग के अंतर्गत आते हैं, वो सभी क्षर अक्षर हैं। अर्थात जो नश्वर शरीर में से युक्त हैं, वो सभी क्षर अक्षर से युक्त हैं। जो नाशवान हैं, जो जीवन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो क्षर अक्षर हैं। अक्षर तत्व कौन है, इसके बारे में मैं यही आपको कहता हूँ। जो परम दिव्य हैं, जो दिव्य हैं और जो देवी देवता हैं, क्षर अक्षर से ऊपर हैं, दिव्य हैं, पुण्यात्मा हैं, वो अक्षर हैं। अर्थात जो दिव्य आत्माएँ, जो देवी देवता हैं, जो ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक ग्रह नक्षत्र, ये सभी अक्षर की मात्रा में आते हैं, अक्षर की श्रेणी में आते हैं। और जो परम अक्षर है, जो परम अक्षर परम तत्व है, वो इन सबसे परे परम अक्षर, एक अक्षर ब्रह्म ही परम अक्षर है। और जो ओंकार है, जो ओम है, वही परम अक्षर है, वही परम तत्व है। उसी से समस्त सृष्टियों का, संपूर्ण ब्रह्मांडों का, उसी के अंश मात्र के तेज से इस सृष्टि का, समस्त सृष्टियों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण होता है। और वही परम अक्षर, एक अक्षर ब्रह्म का ये अति दुर्लभ आपातकालीन परम अवतार इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। इस समय जो मानव रूप में इस समय पृथ्वी पर अवतरित हूँ, यह सिर्फ मेरी मानवीय लीलाएं और धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए ही ये अति विशिष्ट अवतार प्रकृति की सीमाओं से परे हुआ है। क्योंकि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। समय से पूर्व ही कलयुग के अंतिम सीमा के अंतिम चरण के लक्षण मौजूद हैं, उपलब्ध हो गए हैं। और ये कल के अवतार का समय था नहीं, विष्णु के अवतार का समय था नहीं। इसलिए उस निराकार ब्रह्म को ही, परम अक्षर को भी, एक अक्षर को भी पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा है। जिसकी महिमा को, जिसकी माया को न ब्रह्मा जानते हैं, न विष्णु जानते हैं, न महेश जानते हैं, और न ही वेद व्यास जानते हैं, जिन्होंने भविष्य पुराण को लिखा। इसलिए यह परम अक्षर, परम तत्व का, ये निराकार ब्रह्म का परम अवतार है, जो मैंने अपनी इच्छा से धर्म सत्य न्याय की स्थापना के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। और धर्म सत्य न्याय की स्थापना के बाद मैं इस मानवीय देह का अपनी इच्छा से त्याग कर अपने उसी परम अक्षर रूप में फिर से एकाकार हो जाऊंगा। धन्यवाद।